हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग सुबह 11 बजे पढ़ते हैं टेक्निकल पोर्शन, दोपहर का 3 बजे पढ़ते हैं जनरल साइंस और रात के 8 बजे पढ़ते हैं करंट अफेयर। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। हम लोगों ने जनरल साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बायोलॉजी पढ़ेंगे। हम लोग फिजिक्स के लिए अभी तक मोर देन 250 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, लेकिन अभी मैं कम से कम हमको 500 क्वेश्चन और कवर करना है हमको। फिजिक्स में हम लोग कम से कम 700-800 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप खराबी नहीं, आप बस एक काम करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो एग्ज़ाम है ना, जो क्वेश्चन फिजिक्स का है, वो सिर्फ आपके एसटीटी एग्जाम में नहीं, वो आपको दुनिया के, इंडिया के हर एग्जाम में काम आएगा। जो क्वेश्चन फिजिक्स में करा रहा हूँ यहाँ पे आपको, तो आप एक काम करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो लाइक करें। और अगर आपको जो पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। अब देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 261। क्वेश्चन नंबर, पिच और श्रिलनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। आपका जो साउंड का पिच होता है और उसका श्रिलनेस होता है, मतलब पतलापन होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्वेंसी पे, ऑप्शन नंबर बी एम्पलीट्यूड पे, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए, आपका पिच होता है और आपका जो होता है श्रिलनेस होता है, वो डिपेंड करता है आपका फ्रिक्वेंसी पे। 261 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 262। टू वेव्स ऑफ सेम पिच हैव एम्पलीट्यूड इन द रेशियो 1:2, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लाउडनेस। देखिए, अगर आपको कह रहा है कि दो वेव है, दो वेव का आपको पिच सेम है, ठीक है, मतलब कि फ्रिक्वेंसी सेम है, एंड हैविंग एम्पलीट्यूड, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 1:2 है, ठीक है। अब कह रहे कि उसका लाउडनेस में कितना फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर आपका एम्पलीट्यूड के रेशियो 1:2 दिया हुआ है ना, मान लीजिए 1:2 दिया हुआ है, और आपको लाउडनेस निकालना है, तो लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस आपका जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, मतलब कि पूरे कर देंगे, वही स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा मेरा। ऑप्शन की 1/4 किस में? ए में है, इसका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे 1/4 कैसे हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 263 देखते हैं हम लोग। रेगुलर पीरियडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस, आपका जो रेगुलर मोशन होता है और पीरियडिक वाइब्रेशन होता है, मोशन जो होता है, आपको वो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन नंबर ए म्यूजिकल साउंड, ऑप्शन नंबर बी नॉइस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अगर आपका रेगुलर मोशन है ना, रेगुलर पीरियडिक वाइब्रेशन है ना, तो वो आपको साउंड किस तरह साउंड प्रोड्यूस करेगा? वो आपका म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करेगा। और आपका इरेगुलर होगा ना, तो आपको नॉइज प्रोड्यूस करेगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको दो लगातार कंप्रेशन या फिर दो लगातार रेयरफैक्शन के बीच में दूरी क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर बी वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी ट्रफ। इसका आपको हो जाएगा वेवलेंथ, मतलब कि दो लगातार आपका कंप्रेशन रहे, या दो लगातार आपका रेयरफैक्शन रहे, या फिर दो लगातार क्रस्ट रहे, या दो लगातार ट्रफ रहे, उस दोनों की दूरी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं। इसका हो जाएगा आपको वेवलेंथ हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मान लीजिए आपका एक वेव है, जो आपको वेव इस तरह आपको वेव बन रहा है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक मीन पोजीशन, आपका ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन आपका जो मैक्सिमम दूरी होता है ना, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और दो आपको एक मान लीजिए क्रस्ट है और ये आपका ट्रफ है, इस दोनों में जो दूरी होगा ना, उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे आपको वेवलेंथ कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। क्रस्ट और ट्रफ के मतलब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ नहीं, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 265 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द वेव नीड मटेरियल टू ट्रैवल। इन सब में से कौन सा वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, आपको मीडियम चाहिए? ऑप्शन नंबर ए एक्स रेज, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन नंबर सी लाइट वेव्स, ऑप्शन नंबर डी साउंड वेव्स। देखिए, अगर आपको ट्रैवल करना है ना बिना मटेरियल के, अगर आप मटेरियल नहीं है और आप ट्रैवल करना है, तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मैकेनिकल वेव रहेगा तो, मतलब क्या, अगर आपका साउंड वेव रहेगा ना, साउंड वेव को चाहिए मटेरियल, साउंड वेव को चाहिए मीडियम, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साउंड वेव को चाहिए मटेरियल चाहिए, और साउंड वेव को चाहिए मीडियम ट्रैवल करने के लिए, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं हम लोग 266 नंबर देखते हैं हम लोग। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कान का कौन सा पार्ट है जो आपके वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए हैमर, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर सी
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी कोकेलिया। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोकेलिया, क्योंकि ये काम क्या है इसका, ये आपका जो होता है साउंड वेव उसको कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 267 देखते हैं हम लोग। वाट डू डॉल्फिन्स बैट प्रपोज यूजेज, आपको जो डॉल्फिन्स होते हैं और बैट्स होते हैं वो कौन सा साउंड यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर बी इंफ्रासाउंड, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। देखिए आपका डॉल्फिन्स और बैट ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दो किसका, ये दोनों का दोनों आपको अल्ट्रासाउंड जिसका मतलब कि रेंज कितना हो गया 20 किलो हर्ट्ज से अबव हो गया, वो इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 268 देखते हैं हम लोग। रिवर्बरेशन ऑफ साउंड इज यूज्ड इन, आपको रिवर्बरेशन क्या होता है, आपको मान लीजिए नंबर ऑफ इको रिपीट, अगर आपको इको रिपीट कर रहा है उसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं, साउंड रिपीट कर रहा है उसको इको कहते हैं हम लोग। तो रिवर्बरेशन का एग्जांपल क्या होगा, किस में होगा, ऑप्शन नंबर ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी ट्रम्पेट, ऑप्शन नंबर सी मेगाफोन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ डीज। आपको स्टेथोस्कोप हो गया, आपको ट्रम्पेट हो गया, आपको मेगाफोन हो गया, इन सभी में हम लोग रिवर्बरेशन यूज़ करते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 269 देखते हैं हम लोग। चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 कैन हियर अप टू, आपके 5 साल के जो बच्चे होते हैं ना वो साउंड कहाँ तक सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 25 हर्ज, ऑप्शन नंबर बी 25 किलो हर्ज, ऑप्शन नंबर सी 20 हर्ज, ऑप्शन नंबर जी 25 किलो हर्ज। यहाँ दोनों ऑप्शन सेम हो गए। यहाँ पे मान लीजिए एक यहाँ पे 25 नहीं आएगा, यहाँ पे आप 35 कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, आप यहाँ पे 35 कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आपको होगा ऑप्शन नंबर बी 25 किलो हर्ज। अगर बच्चे होते हैं ना बच्चे वो आपको 25 किलो हर्ज सुन सकते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं ना तो उनका साउंड का रेंज होता है तो वो थोड़ा कम हो जाता है। इसका आपको होगा ऑप्शन नंबर बी 25 हर्ज मान लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 270 देखते हैं हम लोग। 25 किलो हर्ज, हर्ज ने 25 किलो हर्ज। टू हेयर ए डिस्टिंक्ट इको ईच टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल सिग्नल एंड रिफ्लेक्टिव साउंड मस्ट बी। क्वेश्चन आपको रिपीट के क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, उसका बस लैंग्वेज चेंज था। अगर हमको इको सुनना है तो हमको इको सुनने के दो साउंड के बीच में जो साउंड जो हमको चाहिए इंटरवल चाहिए उस वो कितना टाइम को चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 0.2 सेकंड चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 1 सेकंड का चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 2 सेकंड का चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 0.1 सेकंड चाहिए। हमको आवाज़ सुनने के लिए दोबारा सही से कम 1/10 सेकंड के बाद अगर दोबारा साउंड मेरे कान में आएगा तभी उस साउंड को हम सुन सकते हैं। उसी तरह इको बनने के टाइम अगर मेरा इको जो आ रहा है मेरे कान में दूसरी बार आ रहा है तीसरी बार आ रहा है, इको सुनने के लिए अगर मेरा इको 0.1 सेकंड के बाद आ रहा है तब तो मैं इको सुन लूँगा, लेकिन मेरा इको बहुत सारा इको मेरे 0.1 सेकंड पहले आ रहा है तो मैं इको नहीं सुन पाऊँगा। मतलब क्या है, इसका हो जाएगा आपको 0.1 हो जाएगा। ठीक है, आज आप समझ चुके होंगे आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271 देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, आपका जो होता है स्पीड ऑफ साउंड वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर ऑफ द मीडियम, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर ऑफ सोर्स प्रोड्यूसिंग साउंड, ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ मीडियम। देखिए आपका जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसका वो एक ऑप्शन नंबर है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका स्पीड ऑफ साउंड फास्ट हो जाएगा और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आपका स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 272 देखते हैं हम लोग। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव, इन सब में से कौन सा वेव आपका साउंड वेव होता है। ऑप्शन नंबर ए लैटिट्यूडनल वेव, ऑप्शन नंबर बी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ऑप्शन नंबर सी लैटिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, ऑप्शन नंबर डी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आपको बी सी एक होगी आपको, मतलब क्या है आपका ऑप्शन चाहे बी में टिक मारे चाहे डी में टिक मारे, क्योंकि ऑप्शन तो आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या आपको होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 273 देखते हैं। व्हेन ए मोटर बोट इन ए सी ट्रैवल फास्टर देन साउंड then waves just like shock waves are produced on the surface of water, these waves are called। देखिए अगर आप मोटर चला रहे हैं मोटर तो चलाने को अगर आपको मोटर का स्पीड क्या है ना, आपको जो मोटर नहीं आपको जो आपका शिप है मोटर बोट है उसका स्पीड अगर आपको साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है ना तो पीछे में एक वेव बन जाता है। आपके जो मोटर बोट है ना उसके पीछे एक वेव बन जाता है, तो उस वेव को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए शॉक वेव, ऑप्शन नंबर बी डॉपलर्स वेव, ऑप्शन नंबर सी रिफ्रैक्टेड वेव्स, ऑप्शन नंबर डी बोज वेव्स। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
वो वेव्स हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ इसका इमेज क्या होता है। देखिए अगर पीछे पीछे में आपको ये मोटर है और पीछे वेव बन रहा है ना, इस वेव को कहते हैं हम लोग बो वेव कहते हैं हम लोग। आपको ठीक है समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 274 देखते हैं हम लोग। साउंड वेव ट्रैवल्स एट, आपका जो साउंड वेव होता है वो ट्रैवल किस तरह करता है। ऑप्शन नंबर ए सेम स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट स्पीड इन सेम मीडियम। ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ऑप्शन नंबर डी हाई स्पीड इन वैक्यूम। आपका साउंड जो है वो तो वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं करता है, तो आपको हाई से भूले जाइए। ठीक है, आपका साउंड जो होता है साउंड वेव वो हर मीडियम में अलग अलग उसका स्पीड होता है। मतलब क्या, उसको ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट मीडियम इन डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। फॉर एग्जांपल आपको जो एयर में होता है, एयर में कुछ कम होगा, आपका जो वाटर में होता है वो उससे हाई होगा, और आपका जो सॉलिड में होता है वो उससे हाई होगा। मतलब क्या है, अगर आपका सॉलिड लिक्विड गैस है तो मैक्सिमम किस में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, उससे कम लिक्विड में रहेगा और सबसे कम आपका गैस में रहेगा। मतलब जब एयर में होता है ना साउंड की स्पीड वो सबसे कम होता है, और आपका मैक्सिमम किस में होता है, मैक्सिमम आपको होता है सॉलिड में होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 275 देखते हैं। द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज, हमारे कान का, नॉर्मल कान का आपका रेंज कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी लेस देन 20 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज टू 25 किलो हर्ट्ज। किलो मतलब समझ आप क्या होता है, किलो मतलब 1000 होता है, इसलिए मैं किलो बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका रेंज क्या होगा, हमारा नॉर्मल कान होता है उसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज कहिए, या फिर 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज कहिए, वो आपकी मर्जी है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 276 देखते हैं हम लोग। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट किसके अंदर होता है, किस ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए वेव्स के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी एम्पलीट्यूड के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी वाइब्रेशन के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए आपके वाइब्रेशन के अंदर को, मतलब वाइब्रेशन के मोशन को ही कह सकते हैं हम लोग, ये टू एंड फ्रो मोशन है। अगर आप देखोगे पेंडुलम, तो पेंडुलम जो मूव करता है ना, हम लोग उस मोशन को भी कहते हैं, आपको कहते हैं हम लोग टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, अगर आपका बॉडी मेन पोजीशन से जितना लेफ्ट मूव कर रहा है, अगर सेम डिस्टेंस मेन पोजीशन से राइट मूव करेगा तो उस मूवमेंट कहते हैं हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस मूवमेंट कहते हैं हम लोग टू एंड फ्रो मूवमेंट कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 277 देखते हैं हम लोग। ड्यू टू विच फिनोमिनन साउंड इज हर्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस इन नाइट दैन इन डेज। इन सब में से किस फिनोमिनन की वजह से आपका रात में हम लोग साउंड को ज़्यादा दूर से सुन सकते हैं दिन के मुकाबले। ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। ऑप्शन नंबर डी डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की वजह से हम लोग रात में ज़्यादा दूर तक किसी आवाज़ को सुन सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं ना, रात में क्या होता है, आप मान लीजिए आप घर में आप सो रहे हैं और सुबह में 4 बजे उठ गए, तो आपको घर से आपका कुछ दूरी पर आपका रेलवे स्टेशन है, आपको आवाज़ आराम से आएगा। लेकिन दिन में वो आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगा, आपको जो ट्रेन का आवाज़ नहीं आएगा, पर रात में आवाज़ आएगा। क्यों आता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 278। ये आपका इन सब में से जितना क्वेश्चन मैंने कराया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, आपका जो आवाज़ हो जहाँ निकलता है वो वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्टोमेच। ऑप्शन नंबर बी हार्ट। ऑप्शन नंबर सी लैरिंक्स। ऑप्शन नंबर डी माउथ। आपके वॉइस बॉक्स कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं हम लोग। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे अभी के सेट का 20 क्वेश्चन में का। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैरिंक्स हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, आपके स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 330 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी 334 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी 336 मीटर पर सेकंड। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 332 मीटर पर सेकंड। यह कब होता है, जब आपका एयर में जो होता है टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल टेम्परेचर में आपको होता है मैक्सिमम 343 होता है आपको नॉर्मल में। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस, आपका जो होता है लाउडनेस उसका यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बेल। ऑप्शन नंबर बी फोन। ऑप्शन नंबर सी डेसिबल या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। हम लोग को अब तक जो पता है वो क्या पता है कि आपका जो लाउडनेस होता है उसका यूनिट होता है डेसिबल होता है, लेकिन आपका बेल भी होता है और आपका फ़ोन भी होता है। ये तीनों का तीनों आपका एग्जाम आपका सही है, यूनिट है किसका, लाउडनेस का। इसका आपको हो जाएगा डी
मतलब कि आपका जो बिल होता है, आपका जो फ़ोन होता है, आपका जो डिसेबल होता है, ये तीनों का तीनों ही आपका लाउडनेस का यूनिट है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आज मेरा वीडियो ख़त्म होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ना साइंस, आपका जो फिजिक्स का वीडियो है ना, वो आपको हर एग्जाम में काम आएगा। आप 5 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं फिजिक्स एग्जाम में, तो आपको मान रखिए कि आपको कम से कम इसमें क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।